प्रीवियस वीडियो में हमने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का यूज़ करके अपने वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश की थी और हमने अपने विंडोज सर्वर पर सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हुआ था। इन कुछ केसेस में लोगों को इनसफिशिएंट रिसोर्स की वजह से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आज हम इसी इश्यू को सॉल्व करेंगे, वर्चुअल मशीन को रिसाइज करेंगे और देखेंगे कि एजर क्लाउड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना कितना आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हमने अपने वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ केसेस में यूजर्स ब्रीफली कनेक्ट करने में सक्सेसफुल हुए पर सेशन तुरंत डिस्कनेक्ट हो गया। इसका रूट कोर्स मशीन का साइज था, जो विंडोज सर्वर जैसे रिसोर्सेज इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काफ़ी नहीं था। ये कॉमन इश्यू है। स्मॉल वर्चुअल मशीन साइजेस का यूज़ किया जाता है। अब एजर का एक पावरफुल फीचर ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इस कैपेबिलिटी का यूज़ करके अपनी वर्चुअल मशीन को रिसाइज करेंगे और इश्यू को सॉल्व करेंगे। वर्चुअल मशीन को रिसाइज करने के लिए हम लेफ्ट हैंड मेनू में साइज ऑप्शन पर जाएंगे। हम लेफ्ट हैंड मेनू में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी प्लस स्केल वाले ऑप्शन में आपको साइज वाला ऑप्शन दिखेगा। तो अब इसको ओपन कर लें। यहाँ से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक बेटर साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस डेमो के लिए मैं B2S साइज सिलेक्ट करूँगा, जो हमें ये फीचर्स देता है 2 वर्चुअल CPUs, 4 GB ऑफ रैम और इसका मंथली कॉस्ट लगभग 3255 रुपी है। ये याद रखें कि एजर यूजर्स के बेसिस पर चार्ज करता है, मतलब आपको सिर्फ उतने टाइम का बिल आएगा जितने टाइम तक आप मशीन रन हुई है, नॉट द फुल्ली मंथली कॉस्ट। आप यहाँ पे टॉप पर फिल्टर को चेंज कर सकते हैं कॉस्ट को मंथली से हावरली पर डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं इसको मंथली से हावरली पर डिस्प्ले करता हूँ। जैसे ही मैंने फिल्टर चेंज किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B2S साइज का हावरली कॉस्ट है 4.46 रुपी। अब मैं इस साइज को सिलेक्ट करूँगा। देन साइज सिलेक्ट करने के बाद मैं रिसाइज बटन पर क्लिक कर दूंगा एंड प्रेस टू द रिसाइज बटन। एजर अब मशीन कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करेगा और एडिशनल रिसोर्सेज अलोकेट करेगा। ये प्रोसेस कुछ मिनट्स ले सकता है, तो वेट करें सक्सेसफुली कंप्लीट होने का। अगर आप एजर का फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो रिसाइज करने या मशीन रन करने के चार्जेस आपके फ्री क्रेडिट से डिडक्ट होंगे। कॉस्ट मिनिमल होती है क्योंकि बिलिंग मिनट्स के बेसिस पर होती है। ये याद रखें कि फ्री अकाउंट्स पर सभी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, लेकिन सर्टिफिकेशंस जैसे AZ900 के लिए एग्ज़ाम कंटेंट पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम का फोकस सर्विसेज को समझने पर होता है, चाहे वो फ्री हो या पेड। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से स्पेशली फाउंडेशनल एग्जाम जैसे AZ900 के लिए रिसाइजिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिक्स समझना जरूरी होता है। एडवांस सर्टिफिकेशन जैसे AZ104 या AZ204 में आप रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग के लिए डीपर एस्पेक्ट सीखेंगे। जब रिसाइजिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक एजर पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिली। अब हम चेंजेस को कंफर्म करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो अब हम VM के ओवरव्यू पेज पर आ गए हैं। यहाँ मुझे अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशंस दिखती है, जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड B2S 2 CPUs एंड 4 GB मेमोरी। ये कंफर्म करता है कि रिसाइजिंग सक्सेसफुल रही। अब जब वर्चुअल मशीन के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने टेम्प फोल्डर में RDB फाइल को फाइंड करके उसको ओपन कर लूँगा। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैं इसको कनेक्ट पे प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड शो होगा, तो आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। मैं वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूँगा जो मैं VM क्रिएट करते वक्त सेट किया था। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना पासवर्ड एंड उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ये लोड हो रहा है हमारा विंडोज सर्वर। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो वेट करें इसका सक्सेसफुली लोड होने का। तो ये रहा हमारा विंडोज़। हम अपने वर्चुअल मशीन से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक फुली फंक्शनल विंडोज सर्वर सिस्टम आपके पास हो, ऑल विद इन अ मिनट्स और बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर के सेटअप के। ऐसे ही 20 साल पहले विंडोज सर्वर सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। ट्रायल वर्जन डाउनलोड करने होते थे, ड्यूअल बूट सिस्टम को बनाना होता था और मैन्युअली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। आज के टाइम में एजर जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म ये प्रोसेस बहुत सिंपल बना देते हैं।
कुछ ही मिनट्स में आप एक सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और नए नए चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत के। एक इम्पोर्टेंट टिप, जब आप अपने वर्चुअल मशीन के साथ काम करना कंप्लीट कर ले तो रिसोर्स को डिलीट करना ना भूलें। इससे आप अननेसेसरी चार्जेस से बच सकते हैं। रिसोर्सेज डिलीट कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो समराइज करते हैं, इस वीडियो में हमने अपनी वर्चुअल मशीन को रिसाइज करके रिसोर्स लिमिटेशन का इश्यू सॉल्व किया, फिर आरडीबी का यूज़ करके हम मशीन से सक्सेसफुली कनेक्ट किया और एज्योर की स्केलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की सिंप्लिसिटी डिस्कस की।